आयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कुरान की ये वो आयत है जो कि बताती है कि अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया है और इसी में मिला देंगे, इसी में तुमको मिला दिया है। इसका मफहूम लगभग ये है। मकसद तर्जुमा या तफसीर नहीं बल्कि एक जिक्र करना है मिट्टी को लेकर जो चल रहा है। मुख्तार अंसारी, उनके जनाजे में लोग शरीक हुए और आम तौर पर आपने देखा होगा कि हर अकीदतमंद, हर मोहब्बत करने वाला शख्स ये कोशिश करता है कि अपने चहेते को आखिरी विदाई दे सके और उसको मिट्टी दे और उसकी कब्र को बाकायदा एक मिट्टी देकर अपने इस फरीज़े को या एक फ़र्ज़ किफ़ाया को अदा करे। ये बात सच है कि अगर कोई और लोग कंधा दे लेते हैं, जनाजे की नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो पूरे इलाके पर वहाँ पर उसकी ज़िम्मेदारी अदा हो जाती है, क्योंकि ये फ़र्ज़ तो है लेकिन फ़र्ज़ किफ़ाया। ये बहुत बारीक मसले हैं, इस पर हम जैसे गुनाहगार को या नाजानकार को बोलने की शायद जुर्रत नहीं होनी चाहिए और हम जुर्रत करते भी नहीं हैं। ख़ास तौर से जबकि हमारे उलमा कराम मौजूद हैं और वो तमाम चीज़ों पर रोशनी डालते रहते हैं और उम्मत और ख़ास तौर से हम जैसे लोगों को गाइड करते रहते हैं। लेकिन आज मकसद इस बात पर चर्चा करने का सिर्फ ये है कि मुख्तार अंसारी का इंतकाल जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ। क्या इल्ज़ाम लग रहे हैं, किस तरीके से कहा जा रहा है कि उन्होंने ये भी चिट्ठी लिखकर इल्ज़ाम लगाया कथित तौर पर कि उनको धीमा जहर दिया जा रहा है। हालांकि ये तमाम चीज़ें अब जांच का विषय हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का वीडियो हमने आपको अभी दिखाया और आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, उससे इतना तो साफ है कि प्रशासन की मंशा कानून को अमल में लाने की तो है, लेकिन शायद किसी एक ख़ास तबके को या किसी एक ख़ास समाज के लोगों को ये बताने की भी है कि अब आप ज़्यादा खुलकर नहीं बल्कि पाबंद होकर रहिए। ये बड़ी तल्ख बात है। आम तौर पर लोगों की ज़बान पर भी यही बात है। डीएम साहिबा कह रही हैं कि मिट्टी अगर आप ज़्यादा लोग देंगे तो वीडियोग्राफी करके आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यकीनन कानून ऐसा कहता होगा और कहता है, लेकिन क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है या सिर्फ यही लोग धार्मिक आधार पर या जज्बाती आधार पर इकट्ठे हो रहे हैं, सड़क को ब्लॉक कर रहे हैं। रात में गाजियाबाद की एक जगह से निकला, सड़क एक तरफ से बंद करके बाकायदा जागरण का आयोजन किया गया था। किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, हमको भी नहीं है, लेकिन चुनावी माहौल में मैं स्पॉट भी बता दूंगा, जगह भी बता दूंगा। उन्होंने शायद परमिशन ली हो, लेकिन एक आदमी की मौत के बाद उसके जनाजे में शरीक होना या मिट्टी देना या उसको दफनाने को लेकर अगर परमिशन का प्रोविज़न होगा तो कैसे पता लगेगा कि किसकी मौत कब आ रही है ताकि वो परमिशन ले सके। ये बड़ी अजीब सी बात हो गई। डीएम साहिबा कह रहे हैं कि आपके पास परमिशन नहीं है तो नहीं होगा। तो क्या परिवार के लोगों को मालूम था कि मुख्तार अंसारी मरने वाले हैं, उनको दफनाने के लिए लोग इकट्ठे होंगे तो हम परमिशन ले लें? बड़ी अजीब सी बात है। आप कोई और काम करें, शादी करें, कोई आयोजन करें, जागरण करें या कांवड़ लेने जाने के लिए हरिद्वार से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर तमाम जगहों पर रोड ब्लॉक करें तो परमिशन भी होती है, बाकायदा सब चीज़ें होती है और कानून का पालन भी होता है। लेकिन शायद मुख्तार अंसारी को लेकर ये बताया जाना, दिखाया जा रहा है कि अब चीज़ें वो नहीं हैं जैसा कि आप सोचते थे। बहरहाल कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। हमारा फ़र्ज़ है कि उसको फॉलो करें, उसको सहयोग करें। लेकिन आज एक समाज को ख़ास तौर से ये सोचना होगा कि वो किस दौर में जी रहे हैं। उनको अपने गिरेबान में भी झांकना होगा और ख़ास तौर से अपने पॉलिटिकल लोगों को सवाल भी करना होगा, उनसे सवाल भी करना होगा कि कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है पूरी कौम को। आज़म खान से परिवार, पत्नी, बेटा जेल में रहे, आज भी वो जेल में है। पत्नी बाहर आ गई हैं। अतीक अहमद और उनके भाई का मामला आपने देखा होगा। दुनिया में शायद पहला ऐसा वाक़या होगा कि जो लाइव टेलीविज़न पर ब्रॉडकास्टिंग के दौरान
दिखाया गया, यानी लाइव मर्डर, दुनिया का शायद एक बड़ा मामला। आप और भी तमाम चीज़ें देखें, बहुत लोग चले गए, बहुत लोग अभी जेल में हैं। एनकाउंटर होते थे पहले, लेकिन अब एनकाउंटर का भी स्वरूप अब बदल रहा है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, हम बार बार ये बात कह रहे हैं। लेकिन समाज को, उसके बुद्धिजीवी वर्ग को, उसके एलीट तबके को, उसके पढ़े लिखे लोगों को, उसके पॉलिटिकल लोगों को सोचना होगा, गिरेबान में झांकना होगा कि ताहिर हुसैन अंदर हैं और तमाम लोग अंदर हैं। मस्जिदें दिल्ली के अंदर जिस समाज की जली, मज़ार जिस समाज के जले, उसी समाज के लोग अगर अपने घर पे सुरक्षा के दौरान फंस जाते हैं तो केजरीवाल जी उसको न सिर्फ मदद करने से इनकार कर देते हैं, पार्टी से भी बाहर निकाल देते हैं। अब मनीष सिसोदिया भी अंदर हैं और उनके और भी लोग अंदर हैं और ख़ुद भी वो अंदर हैं। किस किस को उन्होंने पार्टी से निष्कासित किया? क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफ़ा देंगे? ये आज का सवाल नहीं है, बहुत पुराना सवाल है। मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद, नेल्ली नरसंहार, आसाम नरसंहार, कितने नरसंहार, कितने दंगे, उनका जिक्र किया जाए तो शायद अब जिक्र करके लोगों को एहसास भी ख़त्म हो गया है। वो एक कहते हैं ना कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियाँ जाता रहा। अब तो ये भी एहसास ख़त्म हो गया है कि हालात क्या हो गए हैं। मुख्तार अंसारी साहब रमज़ान के दिनों में इंतकाल फरमा गए। वो सांसद भी थे, वो एमएलए भी थे, वो पॉलिटिकल शख्सियत भी थे और उनका अगर शजरा आप उठा के देखेंगे ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से थे, जो अकेले इस बात की गारंटी थे कि सरहद के पार दुश्मन खड़े हैं और ब्रिगेडियर उस्मान अगर इधर खड़े हैं तो किसी की मजाल नहीं थी कि सरहद को क्रॉस कर सके। उसी ब्रिगेडियर उस्मान के वंशज, उनके नवासे लावारिस हालत में मट्टी दिए जाने को लेकर भी अगर तरस जाएंगे तो आवाम को, ख़ास तौर से उस तबके को, उस समाज को सोचना होगा कि खामी कहाँ रह गई। सबसे बड़ी खामी अपने गिरेबान में झांकने के बाद ही तलाश की जा सकती है। आपकी गली मोहल्ले में आपके कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने ड्रॉप आउट हैं, कितने गालियां देकर बात कर रहे हैं। वो गालियां जो हमारा समाज आमतौर पर एक दूसरे को देता है, अगर उनको आप पोस्टमार्टम करके देखेंगे तो शर्म आ जाएगी कि हम एक दूसरे को किन ज़बान से और किस भाषा से मुखातिब करते हैं। अपने गिरेबान में भी झांके और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपने वोट की पावर को समझते हुए ये भी तय करें कि आप कैसी सरकार चाहते हैं, कैसे नेता चाहते हैं और आप किस समाज को कहां तक ले जाने के लिए किस तरह ताकत दे सकते हैं। बहुत कुछ कहने को दिल चाहता है लेकिन वक्त भी कम है, चीज़ें भी कम हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ उठाने के लिए हमको ताकत मिलती है। आज फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।